स्वागत है आपका और हमारे साथ अब सीएम के ईडी प्रशांत बैनर्जी हैं। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बर्निंग टॉपिक है, अगर आपने सोशल मीडिया पर भी देखा है, और पिछले कुछ सालों में हम लगातार ये चीज़ सेलिब्रेट करते रहे हैं कि हम बिफोर टाइम E10 पर आए, E15 पे आए, E20 भी आए, लेकिन इस बीच क्या हमारी व्हीकल्स वहाँ पहुँच पाई? एंड साथ ही साथ जिस तरह की कंज्यूमर अवेयरनेस है, क्लियरली उसको शायद एड्रेस करना यहाँ बीच में कहीं रह गया। जहाँ पर हम अब खड़े हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ सीएम, कैसे देखते हैं आप ये सिचुएशन? मनीषा जी नमस्कार। देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि बहुत ही कम समय में एक्चुअली देश ने 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग था 2014 में, और अभी हमने उसको 5 साल पहले E20 हासिल कर लिया है। और सबका साथ सबका विकास इस थीम पर सायम के जितने भी मेंबर्स कंपनीज हैं, उन्होंने सभी अपनी गाड़ियां जो हैं वो 2023 से E20 कंप्लायंट बना दी है। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द नेशन दैट वी हैव मूव्ड सो फास्ट। इतने जल्दी हम यहाँ तक आ गए इस मुकाम पर। और इसमें सबका साथ, कंज्यूमर का साथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एथेनॉल से एनवायरनमेंट का बेनिफिट होता है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है, आत्मनिर्भरता है उस पर भी बहुत बड़ा एक्चुअली उसमें लाभ मिलता है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि सायम के सभी मेंबर के साथ मिलकर भारत का जो विजन ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं और ये डिकार्बोनाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। एब्सोल्युटली। मिस्टर बैनर्जी, कंसर्न शायद उन कंज्यूमर्स को है जिनकी गाड़ियां 2023 से पहले की हैं या फिर उससे भी पुरानी हैं, वो इनसे कैसे टैकल करें, कैसे इसको बेयर करें? नहीं, इसके लिए एक्चुअली 2021 में सरकार ने एक बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एक्चुअली करवाई थी, जो टेस्ट एजेंसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी और हमारे मेंबर कंपनीज ने मिल के की थी। और उस पर जो कुछ भी फाइंडिंग्स आई थी उसके हिसाब से ही सरकार ने डिसीजन लिया था। तो आई थिंक 2023 से जो E20 की सप्लाई हो रही है मार्केट में, उसमें अभी तक ऐसे कोई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर तो नहीं आई है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए और हम सही पथ पर चल रहे हैं। जो सरकार की विजन है उस पर आई थिंक वी हैव अचीव्ड सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर ऑल। तो मिस्टर बैनर्जी, आप ये कहेंगे कि शायद जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो फिर एक चिंता का मैटर है, क्योंकि जैसे आपने कहा एवरीथिंग इज साइंटिफिकली बैक्ड एंड टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर प्रोवन, लेकिन जिस तरह का सडन, और क्योंकि सरकार को भी यहाँ पर आकर फिर इसको एड्रेस करना पड़ा, तो कहीं कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एजुकेशन पे शायद और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, 2022 में नीति आयोग में जब अमिताभ कांत जी थे चेयर, उन्होंने एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री और सायम को एक जॉइंट अवेयरनेस कैंपेन अलॉन्ग विद ऑयल मार्केटिंग कंपनी करने के लिए कहा था। इसीलिए हमने जैविक पहल, एक बायो इनिशिएटिव सायम में स्टार्ट किया था 2022 में। उसके चलते हमने एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, मोर देन एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ सोशल मीडिया ट्वीट्स, बस्टिंग द मिथ्स ऑफ एथेनॉल, ये सब कैंपेन चलाया। प्लस हम लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस की। अभी भी 11 अगस्त को आप देखिए तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे में हम कंटिन्यूस करते आ रहे हैं हर साल। तो हमारा जो एक मकसद है उसमें नॉट ओनली हमने अपनी गाड़ियों में E20 के स्टिकर्स लगाए हैं फिलिंग के लिए, ऑल्सो कंज्यूमर्स के अवेयरनेस के लिए ऑयल, हमारी जो ऑपरेटिंग सर्विस मैनुअल बुक्स हैं उसमें भी इन्फॉर्म किया है, डीलर्स को भी इन्फॉर्म किया हुआ है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत सरकार की तरफ से भी और सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से, पर्टिकुलरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी काफ़ी एक्चुअली कैंपेन चलाया हुआ है फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। और मुझे ऐसा लगता है कि देश काफ़ी सही डायरेक्शन पर चल रहा है इन अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल्स, पर्टिकुलरली एथेनॉल, बायोफ्यूल। ये एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया के लिए, बड़े गर्व का विषय है। तो मिस्टर बैनर्जी, जो रीसेंट सोशल मीडिया अप्रोर है या फिर जिस तरह का लोगों का मानना है कि मुझे पता नहीं मेरी गाड़ी में क्या आ रहा है, क्या मेरी गाड़ी यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है, क्या मेरी मेंटेनेंस एंड फ्यूल इनटेक यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इसे आप एज सीएम, एज OMCs या फिर जिस तरह का कैंपेन आप चला रहे हैं, कैसे एड्रेस करेंगे उसे, और क्यों ये सडनली यहाँ पर एकदम से हमने आता हुआ देखा? नहीं, आई थिंक अगर आप देखेंगे कि मिनिस्टर ऑफ MOPNG एज वेल एज MORTH ने बहुत क्लैरिफिकेशन इशू किया है, टेस्ट ने भी बताया है। तो आई थिंक वी आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन। इसमें बहुत बड़ी चिंता की कोई बात नहीं है। और जैसा कि हमें मालूम है कि एथेनॉल की अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू की रिड्यूस्ड एनर्जी कंटेंट है। तो उस पर
20% अगर ब्लेंड करेंगे तो उस पर एनर्जी कंटेंट कम रहेगा, तो टू दैट एक्सटेंट उस पर इम्पैक्ट आता है। मिस्टर बैनर्जी, अब बात यहाँ पर E27 की भी हो रही है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं एज कंज्यूमर्स? नहीं, उसके लिए सरकार की हमेशा ये मंशा रही है कि हमें निर्भरता की ओर बढ़ना है, तो इसीलिए वाजिब है कि हायर ब्लेंड्स ऑफ गैसोलीन पे अगर हम कर सकें तो अच्छा रहेगा। उसके लिए ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गडकरी जी ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली टुगेदर विद ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ARAI एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लिया जाएगा। मिस्टर बैनर्जी, एक और चीज़, एंड अगर मैं कंज्यूमर्स की साइड लेकर ये सवाल आपसे पूछ सकूं कि किस गाड़ी में किस तरह का ब्लेंड जा रहा है, वो चूज़ करने की ऑप्शन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है और प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, तो उस पर आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एथेनॉल का, जो रिटेलिंग है, जो पॉसिबिलिटी है उनके पास, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि जो टैंकेजेस हैं डिफरेंट पेट्रोल स्टेशंस में, उसमें लिमिटेशंस हैं। सो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया हुआ है और उस पर वी आर मूविंग स्लोली बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, क्योंकि ये एथेनॉल हर स्टेट में तो प्रोड्यूस होता नहीं है, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। सो उस पर सरकार की अपनी एक प्रगति है, एक सोच है, उस पर वो काम कर रहे हैं और उस पर हमें सबको सहयोग करना चाहिए। ऑल राइट मिस्टर बैनर्जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी सारे वो जो मिथ्स हैं या फिर जो इश्यूज़ हैं जो मार्केट में फ़िलहाल उभरते हुए नजर आए हैं, उन सबको क्लैरिटी भी देने के लिए। और जैसे आपने कहा, E27 पे एज ऑफ नाउ स्टडी हो रही है, बहुत जल्दी अवेलेबल होगी। और जहाँ तक रिटेलिंग की बात है, जो यहाँ पर गैप्स हैं उसके ऊपर भी सरकार यहाँ पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, एंड वो एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे दर्शकों से बात भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।